नमस्कार। कल हमने आपसे चर्चा की थी राहु के लक्षण के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है और राहु से कैसे निपटा जाए। मेरे कुछ मित्र ने मुझसे कहा था, कल मैंने कहा था कि इस समय इस उम्र में जबकि मुझे ये सब बातें चर्चा नहीं करनी है और स्वाध्याय करना है, तो अभी तो उम्र नहीं है ज़्यादा। तो बात सच है, मैंने ज्योतिष प्रारंभ किया था जब मेरी उम्र 7 साल की थी, और इस उम्र में आने के बाद 50 होने के बाद भी स्वाध्याय में मन रम जाता है। हमारे गांव में लगभग हर घर में ज्योतिष हैं। हमारे गांव में इस उम्र के जो ज्योतिषी थे वो प्रकांड विद्वान हुआ करते थे, विश्व स्तरीय हुआ करते थे, और लेकिन वो कभी पांडित्य प्रदर्शन नहीं करते थे। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, जिनमें मेरे पिता एक, जो कि मैं आज 11वीं पीढ़ी में हूँ ज्योतिष की, उनके आशीर्वाद से हूँ। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं उपाय कौन से हैं। जो उपाय वो हमसे चर्चा करते थे, बताते थे कि इस तरह की परिस्थिति में क्या होता है, और अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, स्वाध्याय से जो हमने पाया है, जिसका प्रभाव देखा, वह उपाय आपसे चर्चा करेंगे। ये उपाय आपको संभवतः ही अन्यत्र मिले और इस रूप में मिले, लेकिन फिर मैं आपसे कहूँगा कि राहु का या शनि का कोई भी उपाय है वह तब ज़्यादा सार्थक होता है, ज़्यादा श्रेयस्कर होता है, ज़्यादा उपयोगी होता है जब आपकी जन्म कुंडली देखी जा रही हो, आपकी जन्म कुंडली में वैयक्तिक रूप से पर्सनलाइज रूप में आपको उसकी सेवा दी जा रही हो, तब ये उपाय ज़्यादा कारगर होते हैं। फिर भी हम उसको लिस्ट करते हैं कि कौन कौन से उपाय हो सकते हैं जो इस समय की जो स्थिति राहु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन की, राशि परिवर्तन की चल रही है, उसमें जो कारगर हो सकते हैं। पहला उपाय है कि जब प्रातःकाल आप उठते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। स्नान करने से पूर्व स्नान के जल में कूश, घास होती है कूश, या तिल डालें, उससे स्नान करें। और उसके बाद स्नान करने के बाद राहु का जप करें, ओम रांग राहुवे नमः, एक माला, और रुद्राक्ष की माला अगर है तो सर्वोत्तम है, उसमें एक माला जप करें, ओम रांग राहुवे नमः। 7 दिन तक काले कुत्ते को मीठी रोटी का भोजन कराएं। शिवलिंग में जल और तिल डालें। पुरुषों के लिए मंत्र रहेगा शिवाय नमः, और स्त्रियों के रहेगा नमः शिवाय। ओम हटा के पंचाक्षरी मंत्र शिवाय नमः या नमः शिवाय। और उसके बाद शिव आराधना करें निरंतर, हनुमान जी की आराधना करें, दुर्गा या काली माँ की आराधना करें। इन सब का राहु से संबंध है, राहु इससे शांत होते हैं। भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर रखें, क्योंकि राहु का संबंध ससुराल पक्ष के साथ संबंधों के साथ है। शराब, सिगरेट या मादक पदार्थों का सेवन इस दौरान न करें। अगर करते हैं तो उत्तरोत्तर उसमें कमी रखें। दान करने के लिए राहु की बहुत सारी वस्तुएं हैं। तेल है, नीला वस्त्र है, लोहा है। उसके साथ साथ अगर आप प्याज और लहसुन का भी दान करें तो ये राहु का दान माना जाता है। उसके साथ काले चने पक्षियों को दें, सतनाजा पक्षियों को दें। तांबे के बर्तन से सूर्य को जल चढ़ाएं, काले तिल डालें उसमें। और रसोई में जूठे बर्तन न रखें। सबसे बड़ी बात ये, सोते समय रात्रि में जूठे बर्तन रखना लोगों के लिए सहज हो जाता है, क्योंकि मेहरी अगले दिन आती है, जब हमने पिछली बार चर्चा की थी। कोशिश करें कि चूल्हा साफ रहे और आपकी रसोई साफ रहे। उसका राहु से संबंध है, अंधेरे से संबंध है। राहु वायु है, अंधेरा है, धुआं है, छाया है, कोहरा है। इसलिए राहु को अगर शांत करना है तो इस तरह की बिल्कुल आपकी दृष्टि एकदम साफ होनी चाहिए और पर्यावरण एकदम से साफ होना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर घी का दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के जड़ पर घी का दीपक जलाएं शनिवार और बुधवार को, ये उत्तम उपाय है। और कौवों के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था करें। छत में एक मिट्टी के बर्तन पर पानी और कुछ अनाज रखें, जिससे कौवे भोजन कर सकें। हवन अपने घर में कराएं। हवन के लिए अग्निवास चक्र को देख लें, अग्निवास की शुद्धि देख लें, वो कोई भी पंडित आपको बता देंगे। हवन करवाएं, राहु का मंत्र करें और राहु का यंत्र घर में रखें, उसका पूजन करें। नीले रंग के फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं। शनि का व्रत करें, और शनि का व्रत करते समय ये ध्यान रखें कि सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लें और अगले सूर्योदय तक भोजन न करें, या उसका व्रत माना जाएगा। ध्यान सीखें। ध्यान के बारे में हमने कहा है कि बहुत ऐप से बहुत संस्थाएं ध्यान सिखाती हैं। मुझे नहीं पता है कितना कारगर होता है। ध्यान आपके अंतःकरण से आना चाहिए। पतंजलि योग शास्त्र के अष्टांग सिद्धांत के अनुसार ध्यान यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, उसके बाद समाधि आखिरी चीज़ है। ध्यान कठिन चीज़ है। उससे बाद प्रत्याहार के बाद धारणा जो है, धारणा तक पहुंच जाते हैं लोग। ध्यान करने की सीखें। ध्यान के बारे में हम आपको चर्चा करेंगे, अलग से आप उसका वीडियो बनाएंगे कि ध्यान सही रूप से कैसे किया जाता है, जो कि आपके अंतःकरण को शुद्ध कर दे। उसके साथ अगर एक आपको और अमोघ उपाय बता रहे हैं कि बेलपत्र, 51 बेलपत्र की माला गूंथिए। सब में अगर आप लिख सकते हैं
चंदन से ओम नमः शिवाय या ओम खाली लिख के उसमें सब में उस शिवलिंग पर चढ़ाएं। बुधवार या शनिवार को अगर राहु की कितनी बड़ी व्यथा है, राहु की कितनी बड़ी बाधा है, वो दूर होगी। उसके अलावा एक उपाय और आपको बता रहे हैं, 21 सफ़ेद फूल अपने से उतार के और भगवान शिव का स्मरण करके, राहु का स्मरण करके शिवलिंग में जहाँ पर पानी गिरता है वहाँ पर चढ़ाएं। उससे पूर्व शिवलिंग में नमः शिवाय मंत्र के साथ जल में तेल डाल के चढ़ाएं। राहु के इन उपायों का कोई अंत नहीं है, अनंत उपाय हैं। अगर घर में लगता है कि जादू टोने का असर हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो क्या कुछ लोग फिटकरी से घर को लीपते हैं, फिटकरी से घर को साफ करें। और ध्यान रखें कि आप घर की देहरी को साफ रखें, सीढ़ियाँ साफ रखें, सीढ़ियों के नीचे कुछ न रखें। नाग पंचमी और शिवरात्रि 2 दिन हैं। नाग पंचमी आने वाली है, 5 अगस्त को आएगी। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की आराधना करें। 2 चांदी के नाग जल में प्रवाहित करें, शिवलिंग में प्रवाहित करें और उसका मंत्र के साथ, जप के साथ, विधान के साथ पूजन करें या करवाएं। और उसके बाद अगला जो आता है वो महाशिवरात्रि का पर्व आता है। 2 पर्व राहु के लिए और किसी तरह के राहु बाधा को दूर करने के लिए उत्तम पर्व हैं। साथ साथ 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें अगर 8 मुखी रुद्राक्ष आपके पास हैं, और सप्त धान्य का दान करें। अपने वजन के बराबर या वजन के 10वें भाग के बराबर सप्त धान्य का दान करें। सप्त धान्य में सतनाजा, आपको मालूम है कि गेहूँ है, उसमें बाजरा है, उड़द है, तो सब दालों को मिलाते हुए, चना मिलाते हुए 7 धान बना लें, 7 तरह के अनाज बना लें। उसको अपने वजन के बराबर, अगर वो ज़्यादा लगता है वजन का 10वां भाग, उसको दान करें। दिन रहेगा शनिवार या बुधवार। ये राहु के बहुत सारे उपाय हैं। ध्यान रखें कि अधार्मिक विश्वास न रहे, अनाचार से दूर रहें, अनैतिक कर्म से दूर रहें, दोषपूर्ण तर्क न करें, पाप कर्म से दूर रहें। दुष्टता जहाँ पर भी मन में आती है, क्रोध आता है, उसको, नशा, राहु जिसमें बढ़ता है नशा आता है, नशे से दूर रहें। क्योंकि इन सब का संबंध है आपके जीवन में। आप जितनी बाधाएं आ रही हैं आपके संतान के लिए, आपके लिए, परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो पीड़ा आ रही है, जो कष्ट आ रही है, वो सब दूर होंगे। राहु आपको सौभाग्य देगा, धन देगा, आयु देगा, आयुष्य देगा, निरोगिता देगा। लेकिन अगर इसका आपने खंडन किया, जो भी हमने आपको चीज़ें बताई थे, जो उपाय इसमें बताए इनका खंडन किया, तो राहु इसमें तैयार है आपको और इस संसार के हर प्राणी को कसने के लिए, मन को भ्रमित करने के लिए और संकट में डालने के लिए। उससे सावधान रहें। आपका दिन शुभ है। चर्चा हम करते रहेंगे। नमस्कार।